माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी यूट्यूब चैनल के श्रोता दर्शकगण, साहित्य सचेतना के प्रिय दर्शकगण और साहित्य प्रेमी सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने वीडियो श्रृंखला को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आज के विषय के अनुरूप आपके सामने नई प्रस्तुति कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो आश्रम चतुष्टय है। आश्रम चतुष्टय की माला आश्रम के सनातन धर्म में वर्णित 4 आश्रमों के 4 आयाम। तो ये काव्य के रूप में हमने इसको प्रस्तुत करना है। तो काव्य को शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दें कि हम सनातन धर्म में वर्णित जो आश्रम है वो हमारे पास समयावधि के अनुसार मनुष्य की आयु के अनुसार 4 भागों में विभक्त किए हैं। जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें विद्याध्ययन और संगीत, कला, विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन, ये सभी उसको बच्चे को सीखने होते हैं। फिर 25 से 50 वर्ष की 25 वर्ष की जो दूसरी सीढ़ी है, दूसरा पायदान है, उसमें गृहस्थ आश्रम होता है। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद 25वें साल के बाद जो है, पाणी ग्रहण संस्कार के बाद उसे अपने जीवन को और अपने संतान के लिए, अपने भरण पोषण के लिए अर्थ अर्जन करना होता है। गृहस्थ का मतलब गृह की स्थापना करनी होती है। तीसरा जो 50 से 75 साल के वर्ष की अवधि है वो वानप्रस्थ है, अर्थात वह वन प्रस्थ करना। वन प्रस्थन करने का मतलब ये है कि अपने सांसारिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निभा करके उसको समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ अपने अनुभवों को साझा करके और अपने कुछ कौशल के द्वारा मार्गदर्शन, समाज का मार्गदर्शन करना होता है। अंत में 75 से 100 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम होता है, जिसमें उसके अपने सभी इंद्रियों के सुखों को विरक्ति करके और ईश्वर में आसक्ति लेकर के मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो ये काव्य के रूप में ये कविता है कि सनातन धर्म 4 वर्ण, 4 आश्रमों का प्रावधान, 4 अवस्था, 4 दिशाएं, 4 युग और वेद ज्ञान, 4 पुरुषार्थ, 4 स्तंभ, 4 सिद्धांत, 4 धाम, 4 संप्रदाय, 4 प्रहर और 4 हैं आयाम। आओ हम चिंतन करें, आओ हम चिंतन करें पुरातन आश्रम की व्यवस्था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, चौथी संन्यास है अवस्था। यही संन्यास आश्रम है, जानो प्रभु ने क्यों भेजा यहाँ। प्रभु का जीवन प्रभु को अर्पण, कुछ निज नहीं अपना यहाँ। ब्रह्मचर्य में वेद सीखे, ब्रह्मचर्य में विद्या सीखे, वेद अर्थ दर्शन साहित्य कला। ब्रह्मचर्य में विद्या सीखे, वेद अर्थ दर्शन और साहित्य कला। पालन हो इसका जब आयु का पहला अंश न टला। अपनी इस जीवन अवधि में कर सको तो सबका भला। यहीं से आगे है जीवन में उत्तरदायित्व की श्रृंखला। दूसरा आश्रम गृहस्थ है, जीवन के भार को करे वहन। कुल वंश को बढ़ाए आगे, करे उनका भरण पोषण। स्वयं न भूखा रहे, साधु अतिथि का गृह में अन्न ग्रहण। कुल की चिंता के संग संग हो परमात्मा का सुमिरण। तृतीय है वानप्रस्थ, आयु की तिहाई भाग का सूचक। घर से विलग होकर बने जो समाज का शुभ चिंतक। निज अनुभव का करें सदुपयोग, बने पथ प्रदर्शक।
स्वयं को तज कर देश समाज का बने दिग्दर्शक। चौथा आश्रम संन्यास का जो सर्वोत्तम कहलाता है। ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष मार्ग को नर नए सुगम बनाता है। ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष मार्ग को नर जिसे सुगम बनाता है। गृह विरक्त प्रभु से आसक्ति। गृह विरक्त प्रभु आसक्ति यही आश्रम सिखाता है। माया लालसा दोष अभिलाषा और विकार भगाता है। परमार्थ भाव हो उदार स्वभाव हो। परमार्थ भाव हो उदार स्वभाव हो। स्वार्थ का हो अभाव। जगत कल्याण की कामना रखे सबसे मित्रवत भाव। पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा सभी ऐषणाओं का हो त्याग। आवागमन से मुक्ति हेतु निस्दिन करें ईश अनुराग। तो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा मतलब पुत्र ने क्या क्या किया, क्या संतान की चिंता, वित्तेषणा अर्थात धन की चिंता, और लोकेषणा मतलब अपने पद प्रतिष्ठा की चिंता को छोड़ करके इन्हीं इच्छाओं का त्याग ही एक संन्यास है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।